हेलो एवरीवन, नमस्ते ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे क्लास 12th की जो हिस्ट्री है, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है हिस्ट्री का क्लास 12th का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। और मैं बता दूं कि जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो अपना ये पेपर का सॉल्यूशन देख लें, और जिनका एग्ज़ाम होना है वो इस पेपर को कंप्लीट देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। और मैं बता दूँ कि मॉर्निंग में आज जो हमने वीडियो जारी किया था, लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आपके उस एक वीडियो से ही आ चुके हैं। चलो देखते हैं। और वो वीडियो वैसे ही पड़ा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके कभी भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को भी आप पूरा का पूरा देखें, सारे क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये है, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो धौलावीरा है, ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये जब हमारी लाइव क्लास होती है उसमें हमने कई बार इस क्वेश्चन को किया था कि धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा, ठीक है। गुजरात में जैसे लोथल, धौलावीरा, ये सब गुजरात में है। राजस्थान में कालीबंगा है, ठीक है। तो ये जो है उसमें पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, समुद्रगुप्त के राज कवि कौन थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, हरिसेन, ये हरिसेन जो हैं ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे। और आपको पता होगा जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, तो इसकी रचना हरिसेन ने करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, देवनाम प्रिय उपाधि किस सम्राट ने ली थी। तो देवनाम प्रिय की जो उपाधि है ये सम्राट अशोक ने धारण की थी। ऑप्शन स इसका राइट रहेगा। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि अशोक ने धारण करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, वर्तमान महाभारत में श्लोक हैं। तो वर्तमान में महाभारत जो ग्रंथ है उसमें 1,00,000 श्लोक है। ऑप्शन इसका ब सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ हैं। तो जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं ये आपके बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ जो हैं त्रिपिटक, और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पिटारी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट, किताब उल हिंद किसने लिखी। तो दोस्तों, किताब उल हिंद जो है इसके लेखक हैं अल बिरूनी। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी। ये प्रश्न हमने कई बार इसको किया, हमने अल बिरूनी का और इब्न बतूता का और बर्नियर का और कंप्लीट जो है वो पढ़ चुके हैं इसके बारे में कई सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किए था। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, इसे ही बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में मान्यता मिली थी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न है, मात्र नाम से चिन्हित किए जाने वाले शासक वंश कौन थे। तो मात्र वंश से चिन्हित किए जाने वाले शासक वंश है ऑप्शन स सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासक जो है अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी जोड़ते थे, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ किससे संबंधित है। तो ये जो ग्रंथ है ये बर्नियर्स का ग्रंथ है ना। बर्नियर जिसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर, जो कि फ्रांस का निवासी था, तो इसने लिखा है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वां, जिस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है वे कौन है। तो गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख ये नहीं है, इसका सही आंसर रहेगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है यहाँ पर, हाँ द ऑप्शन इसका राइट रहेगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती साहब है ना, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। अजमेर में इनकी दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जिन्हें गरीब नवाज के नाम से जानते हैं, और अजमेर में इनकी पवित्र दरगाह है जहाँ पर विश्व भर से लोग जियारत करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सती प्रथा को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब 1829 में विलियम बेंटिक ने, जो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था, तो उसने 1829 में इसे गैर कानूनी जो है वो घोषित कर दिया था। और इसके बाद अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं, और ये जितने भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने किए सारे के सारे आपको हमारी जो वीडियोस हैं उसमें आपको प्लेलिस्ट में जो रेगुलर हमारे साथ पढ़ते हैं उनको पता होगा हमने किए हैं। और आगे वाले जो क्वेश्चन है वो भी हमने आज ही जो मॉर्निंग में वीडियो जारी किया था उसमें से आए हैं। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वैसे हमारा व्हाट्सअप का लिंक भी इसमें दिया हुआ है,
लेकिन वो अगर फुल हो चुका है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थान पर हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये पंजाब राज्य के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके पास में हुआ था, और ये जो है 1919 में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है वो हुआ था, जहाँ पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी थी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, अलवार संत भगवान के अनुयायी हैं। तो जो अलवार संत हैं ये भगवान विष्णु को या भगवान नारायण को अपना आराध्य मानते हैं, और इनकी संख्या 12 है, टोटल ये 12 हैं। और इसमें एक स्त्री भक्त भी है, अंडाल नाम की एक स्त्री भक्त भी है। तो ये इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वो करने वाले थे। एक अलवार संत थे, दूसरे नयनार संत थे। तो नयनार संत जो है वो शिव को अपना आराध्य मानते हैं, और अलवार संत भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसे नल ईरा दिव्य प्रबंधकम कहते हैं, और ये ग्रंथ जो है तमिल भाषा में लिखा गया। ये ग्रंथ 5वां वेद भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय किस वंश के से संबंधित थे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। उसमें से जो तीसरा राजवंश था जो था तुलु वंश। तो ये कृष्णदेव राय उस तुलु वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए थे, बहुत ही प्रतापी शासक हुए थे, स्वयं कवि भी थे और कवियों के आश्रयदाता भी थे, और इसलिए ये तुलु वंश के से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, अकबरनामा के लेखक थे। तो अकबरनामा जिसे आईने अकबरी भी कहते हैं, इसके लेखक थे अबुल फजल, और इन्होंने जो है वो अकबर की जीवनी इसमें लिखी है। अबुल फजल, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, जिसे आईने अकबरी भी कहते हैं इस किताब को। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न है, बंगाल के धनी किसानों को कहा जाता है। तो बंगाल के जो धनी किसान हैं इन्हें जोतदार के नाम से, है ना, इन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता है। जो धनवान किसान थे बंगाल के उन्हें जोतदार कहते हैं। और अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के मुगल बादशाह कौन थे। तो दिल्ली के मुगल बादशाह थे उस समय बहादुर शाह जफर। आपको पता होगा जब 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है तो मेरठ से जो सिपाही दिल्ली चले जाते हैं वो सबसे पहले मुगल बादशाह को जो है नेतृत्व स्वीकार करने के लिए उनसे आग्रह करते हैं, और मुगल बादशाह को 1857 की क्रांति का नेतृत्व स्वीकार करना होता है दिल्ली में। तो फिर वो जो है वो वहाँ पर मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। चलिए इसके बाद अपन करेंगे अब अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो आइए देखते हैं इनको भी। और अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला है, हड़प्पा की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में और कब हुआ था। तो दोस्तों हड़प्पा नामक स्थान पर, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा वाला जो स्थान था वहाँ पर जो खुदाई हुई थी ये 1921-22 में, 1921 और 22 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, शंकर देव कौन थे। तो शंकर देव जो हैं ये असम के महान एक कवि हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं और संत भी हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि असम में जो है भक्ति आंदोलन, एक प्रकार से भक्ति आंदोलन का एक पंथ चलाया था, और ये विष्णु के भक्त थे, विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। ठीक है, शंकर देव जो कि असम के रहने वाले थे। और नेक्स्ट प्रश्न है, खानका किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है कि खानका किसे कहा जाता है, तो खानका जो है ना ये जो सूफी संत होते हैं, जो सूफी होते हैं मुस्लिम धर्म के धर्मावलंबी, उनका जो रहने का स्थान होता है जहाँ पर ये लोग रहते थे, जहाँ पर चर्चा करते थे, धर्म संबंधी चर्चाएं किया करते थे, तो उसे जो है वो खानका कहा जाता है। मतलब एक प्रकार की एक संस्था होती थी खानका जहाँ पर सूफी संत वहाँ पर रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ था, जो कि पाली में पड़ता है, राजस्थान के पाली में कुड़की ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम था रतन सिंह और इनके दादा का नाम था राव दूदा, और इनके पिता का नाम था राव रतन सिंह। इनका विवाह जो है वो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ था, और इनके पति का नाम था भोजराज। ये कृष्ण भक्त थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, हम्पी की खोज किसने और कब की थी। तो दोस्तों हमने पढ़ा था इसे अच्छी तरह से 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी जो कि हम्पी की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ पर 1800 ईस्वी में जो है वो कॉलिन्स मैकेंजी नामक व्यक्ति ने, एक अंग्रेज ने इसकी खोज जो है वो करी थी, और हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही थी।
अगला प्रश्न है अमर नायक प्रणाली क्या थी। तो अमर नायक प्रणाली जो है ना, ये विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक संस्था थी और इसमें ये जो अमर नायक होते थे वो एक प्रकार से सैनिक कमांडर हुआ करते थे और साथ ही साथ इनके पास जो प्रशासनिक पावर भी हुआ करते थे। इन्हें राजस्व संग्रहण का अधिकार भी जो है वो रायों की तरफ से दिया जाता था। राय यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक होते थे वो अपने आप को राय कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है विरूपाक्ष कौन थे। तो विरूपाक्ष देव जो हैं ये भगवान शिव का एक रूप माना जाता है और ये जो कर्नाटक में इनका मंदिर है, कर्नाटक में हम्पी नामक स्थान पर, मतलब वर्तमान में पहले जिसे विजयनगर साम्राज्य भी कहते थे। तो विजयनगर साम्राज्य का जो हम्पी, जिसकी राजधानी थी हम्पी, उसी हम्पी में इनका मंदिर बना हुआ है और ये शिव के रूप माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है अगला, प्लासी का युद्ध है ना, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में, प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला बंगाल के उस समय नवाब थे और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला की सेना पराजित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ और क्यों किया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का मतलब होता है जैसे भारत का द्वार। तो इसका निर्माण 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के पहली बार भारत आगमन पर जो है वो इसका निर्माण करवाया गया था। मुंबई में है ये, दक्षिण मुंबई में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 10वां, अंग्रेजों ने भारतीय शहरों की इमारतों का निर्माण किन किन स्थापत्य शैलियों में किया है। तो दोस्तों इन्होंने कई शैलियों में किया था, जैसे गौथिक शैली है और इसको दूसरा नाम इसका नव सौरसैनिक शैली है ना। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग शैलियों में निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है स्तंभरारी बंदोबस्त क्या था। तो स्तंभरारी बंदोबस्त जो है दोस्तों ये अंग्रेजों ने एक राजस्व प्रणाली इनकी थी, मतलब राजस्व संग्रहण के लिए एक व्यवस्था करी थी बंगाल में 1793 ईस्वी में। और उस समय इनके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व संग्रहण के लिए जमींदारों के साथ जो एक व्यवस्था लागू की थी उसे स्तंभरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी इस व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। 1793 ईस्वी में इन्होंने ये व्यवस्था जो है वो बंगाल में लागू करी थी। और ठीक है, तो ये हमने किए हैं और इसकी जो बाकी वाले जो बड़े क्वेश्चंस हैं इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं प्रश्न अगर देखना चाहें तो चौथा है, पाँचवा है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से देख लीजिए और इसका जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां प्रश्न भी हैं और ये जो इसके बाद खंड आपका स आता है तो खंड स में भी आप देख सकते हैं ये आपके खंड स के प्रश्न है 18वां, 19वां, 20वां। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स तक आपका जो वार्षिक परीक्षा होगी 2023 की, तब तक हम कंटिन्यू तैयारी करेंगे जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जरूर ज्वाइन करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और इसकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है और आप इसे डाउनलोड जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।